दोस्तों एमपी ईएसबी या फिर व्यापम ग्रुप 4 की वैकेंसी आ चुकी है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी लोगों के लिए वैकेंसीज हैं, चाहे फिर वो 12th पास हो, 12th प्लस एक्सपीरियंस होल्डर हो, 12th प्लस डिप्लोमा होल्डर हो, 12th प्लस कंप्यूटर हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर सीपीसीटी हो, सभी लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी पोस्ट है, आपके क्वालिफिकेशन के लिए कौन सी पोस्ट है और उसमें कितनी वैकेंसीज खाली हैं। हालांकि यहाँ पर आपको YouTube में काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें यहाँ पर आपको इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, बट यहाँ पर आपको ये कोई नहीं बताएगा कि आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सी पोस्ट है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 मार्च से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है 20 मार्च और यहाँ पर करेक्शन करने की डेट है 25 मार्च 2023। एग्जाम डेट की यहाँ पर हम बात करें तो 2 जुलाई 2023 से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 500 रुपए रिजर्व कैटेगरी के लिए और 250 रुपए रिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ पर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 3047 पद हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी है ये बैकलॉग भर्ती भी है, संविदा भर्ती भी है, इसीलिए यहाँ पर हम सीधी भर्ती में बात करेंगे। तो सीधी भर्ती में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2206 पद हैं टोटल यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए। और कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं, कितने पद हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लगभग यहाँ पर 28 से 30 पदों पर ये भर्ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका निज सहायक, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, तो यहाँ पर इसके 571 पद हैं। दूसरे नंबर पर है सहायक वर्ग ग्रेड 3 सहायक, कार्यालय सहायक, डेटा एंट्री, आईटी कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, कोविड रिकॉर्ड क्लर्क, म्यूजियम कीपर, म्यूजियम सहायक व अन्य समकक्ष पद, इसके लिए 1306 पद हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी के लिए खाली है। उसके बाद है तीसरा आउटरीच कार्यकर्ता, तो यहाँ पर केवल संविदा भर्ती है और संविदा बैकलॉग भर्ती है, तो यहाँ पर सीधी भर्ती में कोई भी पद नहीं है। उसके बाद चौथा उद्यान पर्यवेक्षक 7 पद हैं। उसके बाद है उप स्वच्छता पर्यवेक्षक 25 पद हैं। उसके बाद है एनिमल फीडर, एनिमल केयर टेकर, इसके भी यहाँ पर 3 पद हैं। उसके बाद है कनिष्ठ सहायक, सहायक ग्रामोद्योग अधिकारी तकनीकी, इसके 43 पद हैं। उसके बाद है सहायक प्रयोगशाला सहायक टेक्नीशियन कंपाउंडर, हीरा पार्की, तकनीकी सहायक, मैट्रन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचालक और मोल्डर, इसके 42 पद हैं। उसके बाद है ग्रंथपाल 73 पोस्ट है। प्लम्बर यहाँ पर कोई भी पद नहीं है, केवल संविदा के लिए 1 पद है। उसके बाद है सहायक फोटो अधिकारी, फोटो कला शिक्षक और छाया चित्रक, सिनेमा ऑपरेटर, इसके यहाँ पर 13 पद हैं। उसके बाद है बागवानी निर्देशक, इसके 1 पद हैं। देन यहाँ पर लेखापाल 16 पद हैं। सहायक राजस्व निरीक्षक के 81 पद हैं और शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर 5 पद हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर कुल जो नंबर सीधी भर्ती के लिए वैकेंसीज है वो 2206 पोस्ट यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन सी वैकेंसीज है और किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितनी सैलरी है और किस लेवल की वैकेंसीज है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12th लेवल से स्टार्ट करते हैं कि 12th लेवल पर कौन सी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड है 355, सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती है, प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान है इसका 18,000 से 59,900 रुपए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल और केवल 12th अगर आपने साइंस से कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट कोड 196, पोस्ट का नाम है उप स्वच्छता पर्यवेक्षक, सीधी भर्ती है। वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं 5200 से 20,200 ग्रेड पे। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो केवल और केवल 12th अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर 4 पद भी खाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोस्ट कोड 201, सीधी भर्ती है। पोस्ट का नाम है सहायक राजस्व निरीक्षक। अब यहाँ पर देखते हैं वेतनमान 5200 से 20,200 ग्रेड पे है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो 12वीं आप उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में आपको कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता होना चाहिए, मतलब आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान होना चाहिए। साथ में अगर आपने 12th कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 4 पद खाली हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर पोस्ट कोड 206, जिसका यहाँ पर पोस्ट का नाम है उद्यान पर्यवेक्षक। कुल यहाँ पर 2 पद खाली हैं। वेतनमान की हम बात करें तो 25,300 से 80,500 रुपए की श्रेणी में। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो आपका एग्रीकल्चर से 12th होना चाहिए। अगर आपने कृषि विषय से 12th कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 342, पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला सहायक, 40 पद यहाँ पर खाली हैं। वेतनमान की बात करें तो 19,500 से 62,000 यहाँ पर ग्रेड पे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो साइंस से आपका 12th होना चाहिए। साइंस अगर आपने 12th कर रखा तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है यहाँ पर पोस्ट कोड 73 कंपाउंडर की पोस्ट है, केवल 1 पद यहाँ पर खाली है, सीधी भर्ती है।
वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसीज हैं 22,100 से 70,000 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो हायर सेकेंडरी यानी कि आपको जीव विज्ञान से अगर आपका 12th है, बायोलॉजी से अगर आपने 12th कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट कोड 49 पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन नियमित, कुल यहाँ पर 4 पद खाली हैं। वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने 12th कर रखा है, साथ में आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है फोटो प्रिंट तैयार करना, डेवलपिंग या फिल्म ऑपरेटिंग लाइसेंस सहित डार्क रूम में कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 162 सीधी भर्ती बैकलॉग भर्ती है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, कुल यहाँ पर 2 पद खाली हैं। वेतनमान की बात करें तो 25,300 से 80,500 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो केवल यहाँ पर आपसे 12th मांगा गया है, साथ में स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड 065, यहाँ पर एनिमल फीडर की पोस्ट है, सीधी भर्ती है, कुल 2 पद खाली हैं। वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से अगर आपने 12th कर रखा है, साथ में आपको संबंधित क्षेत्र में अनुभव है तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी मिलेगी और इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड 079, पोस्ट का नाम है आउटरीच कार्यकर्ता, संविदा भर्ती है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं वेतनमान आपको 8,000 रुपए प्रति माह फिक्स आपको मिलने वाला है और कुल पद यहाँ पर 55 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा विभागीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आउटरीच कार्यकर्ता के रूप में कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला यहाँ पर पोस्ट कोड है 99 पोस्ट का नाम है हीरा पारकी, कुल 1 पद यहाँ पर खाली है। वेतनमान की बात करें तो 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो केवल यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से हीरे का पहचान मूल्यांकन का प्रमाण पत्र या फिर हीरा मूल्यांकन का किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी से 5 वर्ष का अगर आपके पास अनुभव है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 104, पोस्ट का नाम है तकनीकी सहायक, सीधी भर्ती है, 4 पद खाली हैं। वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में हाथ करदा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है पोस्ट कोड 171, संविदा भर्ती है, प्लम्बर की पोस्ट है, 1 पद खाली है। वेतनमान 15,500 से 49,500 रुपए लेवल 1 और निश्चित वेतन आपको 20,770 रुपए यहाँ पर मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर क्षेत्र में डिप्लोमा ITI भी अगर आपका है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड 072, पोस्ट का नाम है बागवानी निर्देशक, कुल यहाँ पर 1 पद खाली है। वेतनमान की बात करें तो 21,100 रुपए से लेकर 70,000 रुपए यहाँ पर वेतनमान रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो केवल 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में कृषि और बागवानी में आपका डिप्लोमा अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है 102, पोस्ट का नाम है सहायक ग्रामोद्योग विस्तार अधिकारी तकनीकी, पोस्ट यहाँ पर कुल 15 और वेतनमान की बात करें तो 28,700 से लेकर 91,300 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है टेक्सटाइल, बुनाई, हाथ करदा प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए और तीसरा यहाँ पर दिया गया है हाथ करदा कपड़ा मूल्यांकन का सामान्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट कोड 115, पोस्ट का नाम है ग्रंथपाल, निम्न श्रेणी वेतन, सीधी भर्ती है, 73 पद भी खाली हैं। वेतनमान है 22,100 रुपए से लेकर 70,000 रुपए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में लाइब्रेरी साइंस में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है 062, पोस्ट का नाम है म्यूजियम कीपर कम आर्टिस्ट, सीधी भर्ती है, 5 पद खाली हैं। वेतनमान 25,300 से 80,500 रुपए, लेवल 6 की वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल से आपका 12th होना चाहिए, उसके साथ आपका म्यूजियम कीपिंग में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र होना चाहिए और विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से ललित कला में कोई भी पत्रोपाधि अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 138, शिक्षक और सहायक शिक्षक की वैकेंसी है, 5 पद खाली हैं, सीधी भर्ती है। वेतनमान 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए, लेवल 6 की वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, साथ में यहाँ पर आपका BTC या फिर D.Ed
या फिर DSE अगर आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है 349 डॉक्यूमेंट लिस्ट की पोस्ट है, सीधी भर्ती है, एक पद खाली है, वेतनमान 5200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे की वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर साथ में आपका CPCT हिंदी टाइपिंग के साथ कंप्लीट अगर है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 370 कोडिंग क्लर्क, सीधी भर्ती है, कुल यहाँ पर 6 पद खाली है, वेतनमान है 25,300 से 80,500 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और साथ में यहाँ पर आपका CPCT हिंदी टाइपिंग में कंप्लीट होना चाहिए। और चौथा यहाँ पर आपको निजी चिकित्सा महाविद्यालय से चिकित्सालय में 1 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है, साथ में आपको कोडिंग कार्य का अनुभव है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 380 रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, सीधी भर्ती है, 11 पद खाली है, वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस आपका CPCT होना चाहिए हिंदी टाइपिंग के साथ। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पोस्ट कोड 387 रिकॉर्ड क्लर्क की पोस्ट है, सीधी भर्ती है, 1 पद खाली है, वेतनमान की बात करें तो 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पहला आपका 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग के साथ आपका CPCT होना चाहिए तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पर 394 पोस्ट कोड मोल्डर की पोस्ट है, 1 पद खाली है, सीधी भर्ती है, वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मोल्डिंग ट्रेड में ITI अगर आपने कर रखा है 12th प्लस ITI तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। यहीं पर पोस्ट कोड 395 की बात करें तो सीधी भर्ती बैकलॉग है, सिनेमा ऑपरेटर की पोस्ट है, वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए है और यहाँ पर 12th के साथ साथ आपका फिल्म ऑपरेटिंग में लाइसेंस कम से कम 3 साल का अनुभव भी मांगा गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लें पोस्ट कोड 396 सिनेमा ऑपरेटर की पोस्ट है, 1 पद खाली है, सीधी भर्ती है, वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में फिल्म ऑपरेटिंग का लाइसेंस और कम से कम 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर है पोस्ट कोड 397 छाया चित्रकार की पोस्ट है, सीधी भर्ती है, कुल यहाँ पर 2 पद खाली हैं, वेतनमान है 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो आपका 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, साथ में फोटोग्राफी में पत्रोपाधि और प्रमाण पत्र आपके पास है तो इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पोस्ट कोड है 139 सीधी भर्ती बैकलॉग मैट्रन की पोस्ट है, 1 पद खाली है, वेतनमान 19,500 से 62,000 रुपए। लेवल 4 की वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका 12th यहाँ पर होना चाहिए, साथ में यहाँ पर आपको देखिए दिया गया उम्मीदवार को पढ़ने तथा लिखने का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, बुनाई सिलाई तथा कढ़ाई की क्षमता पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, साथ में यहाँ पर उसमें महिला वादियों तथा महिला वार्ड में अधीनस्थ कर्मचारी वृंद को शिक्षा देने का उन पर नियंत्रण रखने की योग्यता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो हाइट है मिनिमम 1.58 मीटर होना चाहिए और दोनों आंखों की दृष्टि यहाँ पर आपकी समान होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली पोस्ट है लेखापाल की, पोस्ट कोड है 151 सीधी भर्ती है, कुल यहाँ पर 16 पद खाली हैं। वेतनमान की बात करें तो 22,100 रुपए से लेकर 70,000 रुपए। अब यहाँ पर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आपका 12th होना चाहिए वाणिज्य विषय के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपसे देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, इन चारों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, लाइक यहाँ पर UGC के द्वारा कोई डिप्लोमा, DOEACC से कोई डिप्लोमा या फिर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मॉडर्न मैनेजमेंट ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए या फिर शासकीय ITI से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर इन चारों में से कुछ भी आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखिए आपको अथवा में दिया गया है, आपके पास BCom होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साथ में आपका CPCT होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला है पोस्ट कोड 009 निज सहायक की पोस्ट है, कुल 1 पद है, सीधी भर्ती है, वेतनमान 36,200 रुपए से लेके 1,14,800 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में हिंदी टाइपिंग के साथ CPCT होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप निज सहायक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कोड 005 स्टेनो टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीधी भर्ती बैकलॉग और यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट की जितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग विभागों में यहाँ पर स्टेनो टाइपिस्ट की वैकेंसीज हैं, सबके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहेगा, चाहे फिर वो सीधी भर्ती हो या फिर बैकलॉग भर्ती हो या फिर संविदा भर्ती है।
तो यहाँ पर आप वेतनमान देख सकते हैं 19,500 रुपए से लेके 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर हम बात करें तो आपका 12th होना चाहिए, साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग के साथ आपका CPCT होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण आपको होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद अगली है पोस्ट कोड 006 सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेतनमान है 19,500 रुपए से लेके 62,000 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में हिंदी टाइपिंग के साथ CPCT अगर आपने कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट कोड 011 सीधी भर्ती शीघ्र लेखन ग्रेड 3 और कुल यहाँ पर 5 पद हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अलग अलग विभागों में शीघ्र लेखन की हिंदी शीघ्र लेखन भी मांगा है, इंग्लिश शीघ्र लेखन भी मांगा है और शीघ्र लेखन भी मांगा है। तो जहां जहां शीघ्र लेखन मांगा है वहां पर आपसे हिंदी में मांगा गया है और जहां पर इंग्लिश शीघ्र लेखन आपसे मांगा गया है तो अलग से आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश शीघ्र लेखन वहां पर लिखा हुआ होगा। वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं 28,700 रुपए से लेकर 91,300 रुपए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12th होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में हिंदी टाइपिंग के साथ CPCT होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पे इंग्लिश शीघ्र लेखन आपसे मांगा गया है तो यहाँ पर आपसे जहां पर ये हिंदी शीघ्र लेखन आपको दिया गया है यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र वो इंग्लिश शीघ्र लेखन में आपका होना चाहिए, तभी आप शीघ्र लेखन इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों ग्रुप 4 की यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं, ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी वैकेंसीज हैं, सभी के लिए किस पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई भी पोस्ट रह गई है आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ और भी इस वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ग्रुप 4 से जुड़े हुए जितने भी यहाँ पर पोस्ट है, जितना भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड था, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम आई, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं कुछ चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।